Assalamu alaikum, my dear students. Today the topic of discussion is formulation of hypothesis. Students, हम biological method को discuss कर रहे हैं. उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है formulation of hypothesis, कि हम hypothesis को कैसे बनाते हैं. इससे पहले हमने observation को जो है वो discuss किया था. ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने पढ़ा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो हम 5 सेंसेस से बनाते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अब हमारे पास है फार्मूलेशन, जो है वो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. देखते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है. बेसिकली हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि एक अनटेस्टेड ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको अभी तक हमने टेस्ट न किया हो. देखिए, ऑब्जर्वेशन हम बहुत सारी बनाते हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं. उन जो ऑब्जर्वेशन जो होती है हमारे पास, उसको तमाम ऑब्जर्वेशन को जो है वो कलेक्टिवली जो है वो डिनोट करती है हमारे पास. तो उस ऑब्जर्वेशन को जो है वो अभी हम अनटेस्टेड कहते हैं. सपोज हम ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसके जी 490 मार्क्स हैं, तो हम एक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे जी ये लाइक स्टूडेंट है. अभी हमने टेस्ट नहीं किया, सिर्फ हमने एक उसके मार्क्स की बेस के ऊपर हमने कहा कि ये लाइक स्टूडेंट है, ठीक है. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी हमने टेस्ट अनटेस्टेड जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं. इसकी एक और डेफिनेशन भी है हमारे पास, अ प्रोपोजिशन, अ स्टेटमेंट दैट माइट बी ट्रू, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ठीक भी हो सकती है, जो कि गलत भी हो सकती है. नथिंग दिस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि स्टूडेंट है, उसके 490 मार्क्स हैं, ठीक है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो लाइक स्टूडेंट है, लेकिन हो सकता है कि उसने पैसे देके जो है वो अपने मार्क्स लगवाए हों, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत भी हो सकती है. तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ठीक भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है. तो बेटा जो गुड हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है हमारे पास जर्नल स्टेटमेंट. इट शुड बी अ जर्नल स्टेटमेंट. एक जर्नल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि समझ भी आ जाए. जैसे हमने जो है वो अगेन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. एक आम सी स्टेटमेंट है, जर्नल सी स्टेटमेंट है और इजीली समझ भी आ जाती है. टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया. इसका मतलब ये है कि ये अनटेस्टेड होना चाहिए, मतलब अभी हमने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट इसके बाद करेंगे. टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, मफरूजे की बेस पर होना चाहिए, फर्ज की हुई बात होनी चाहिए. एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्वेशन, मतलब ये है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके मुताबिक हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए. ये नहीं कि हम ऑब्जर्व कुछ और करें और हमारी जो हाइपोथेसिस है या स्टेटमेंट है वो कुछ और हो. इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन. इट शुड बी केप्ट सिंपल एज पॉसिबल. इसको जितना हो सकता है सिंपल जो है वो होना चाहिए ताकि समझ आ सके. फॉल्सिफिएबल, इट शुड बी टेस्टेबल. ये जांचा भी जा सके, हम इसको टेस्ट भी कर सके. एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, मतलब इसके गलत होने के चांसेस भी हों. ये नहीं कि टोटली जो है वो सही हो, हम उसके ऊपर जो है वो टेस्ट फिर कैसे करेंगे. तो इट शुड बी टेस्टेबल. हम ये टेस्टेबल भी होना चाहिए, मतलब जांचने के काबिल भी होना चाहिए, और इसके अंदर जो है पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, ये गलत भी साबित हो है उसको कर सकते हैं कि हो सकता है. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने के लिए बेटा हम रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं. रीजन, देखिए, हम सपोज करते हैं कि एक कमरे में जो है वो 10 चेयर पड़ी हुई हैं, ठीक है. कोई बंदा आया जी, वो सेकंड डे आके देखा तो वो चेयर नहीं पड़ी थी, ठीक है. तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन बनाएंगे कि जो है जो चोर है वो किसी भी जगह से आ सकता है, दरवाजे से आ सकता है, ठीक है, खिड़की से आ सकता है. तो अगर हम कहते हैं जी दरवाजे से आया, तो हमें उसकी जो है वो लॉजिक देंगे, रीजन देंगे कि दरवाजा क्या था जी, ओपन था, ठीक है. तो दरवाजे से आया तो है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक रीजन है कि दरवाजा क्या था, ओपन था, ठीक है. वहां से क्या चोर जो है वो दरवाजे के अंदर आया. तो हम हाइपोथेसिस बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं टू फार्मुलेट अ हाइपोथेसिस. उसके बाद हमारे पास है फोर्थ स्टेप. ये थर्ड स्टेप था हमारे पास हाइपोथेसिस. उसके बाद आ जाता है फोर्थ स्टेप, दैट इज डिडक्शन. डिडक्शन का बेसिकली मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना. डिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना, मतलब कम करना. हाइपोथेसिस हमारे पास अक्सर होते हैं, अब हमने उनको जो है वो रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है. तो लॉजिकली जो है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे. इसको हम कहते हैं डिडक्शंस कहते हैं. लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस या लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ अ हाइपोथेसिस, इसको हम क्या कहते हैं जी, डिडक्शन कहते हैं. इसके लिए हम जो हमारे पास जो हाइपोथेसिस होता है हम उसको ट्रू जो है मान लेते हैं.
ठीक है, हमारे पास कोई भी हम अफरूजा है, हाइपोथेसिस है, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ठीक है, फिर उसके ऊपर हम जो है वो डिडक्शन मतलब बनाते हैं, ठीक है, डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है, और उसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड जो है वो रिजल्ट्स होते हैं वो हम बनाते हैं, ठीक है, इससे हम क्या क्या रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर, अगर हम एक हमारे पास जो है उसको हाइपोथेसिस है उसको हमने जो है वो ट्रू मान लिया है, ठीक है, फिर उसके ऊपर हम डिडक्शंस कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर हम डिडक्शन बनाने के लिए हम लॉजिक्स जो इस्तेमाल करेंगे इफ एंड देन का लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। इफ अगर देन लॉजिकली फिर बताएंगे कि ये चीज इस तरह से है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी कि अगर एक चोर है वो दरवाजे से आता है, तो इफ जो है अगर वो चोर दरवाजे से आता है फिर ये बात समझ में आती है कि दरवाजा जो है वो क्या होगा, ओपन होगा, ये भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि इफ एंड देन का जो लॉजिक है वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इफ एंड देन लॉजिक्स के लिए, वो ये है कि इफ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पर हैं, देन स्पैरो इज आल्सो अ बर्ड, इट आल्सो हैव विंग्स, जो हमारे पास चिड़िया है वो भी एक बर्ड है, उसके भी क्या होंगे, हमारे पास जो है वो पर होंगे। तो डिडक्शन बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ एंड देन लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हैं, और इससे हमारे जो हाइपोथेसिस होती हैं, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। जब हाइपोथेसिस हमारे पास कम हो जाते हैं क्योंकि हम लॉजिकली बात करते हैं, जो अनलॉजिकली बातें होती हैं वो वहां से जो है वो एक्सक्लूड हो जाती हैं, उनको हम निकाल देते हैं। जो लॉजिकली बातें हमारे पास ठीक हो रही होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर लेते हैं, फर्दर जो है एक्सपेरिमेंट के लिए उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं डिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिडक्शंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिडक्शन से फर्दर हमारे पास जो डिडक्शन हम बनाते हैं फिर उनकी जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाएंगे कि उनको एक्सपेरिमेंट करके जो है वो किस तरह से नेक्स्ट जो है वो किया जाता है उनके साथ। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।